दोस्तों, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका बेटा जब सालों बाद घर लौटा तो उसे अपने पिता का चेहरा नहीं दिखा। उसे दिखे पापा के पुराने जूते, घिसे हुए, फटे हुए, जिनमें सालों की मेहनत, पसीना और खामोश कुर्बानी बसी थी। वो जूते जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस बेटे को आगे बढ़ाते रहे। और उसी पल बेटे को एहसास हुआ, उसकी पहचान उसकी डिग्री नहीं, उसका पैकेज नहीं, बल्कि वो पैर थे जो खुद घिस गए ताकि वो चल सकें। ये कहानी है एक बेटे के देर से जागने की और एक पिता की चुपचाप जी गई जिंदगी की। बरसों बाद घर लौटा था आरव। वही घर, वही दीवारें, वही दरवाजा, बस सब कुछ थोड़ा पुराना हो गया था, या शायद वो खुद बदल गया था। शहर की चमक, नाम, पद और दौड़ ने उसके भीतर कहीं कुछ दबा दिया था। दरवाजा खोलते ही धूल की हल्की सी खुशबू आई। माँ रसोई में थी, धीमी आंच पर दाल पक रही थी। पापा कमरे में नहीं थे। आरव ने बैग एक कोने में रखा और चुपचाप अंदर बढ़ा। उसकी नज़र बरामदे के पास रखी अलमारी पर पड़ी, वही पुरानी लकड़ी की अलमारी जिसके नीचे जूतों का छोटा सा रैक था। और वहीं उसने उन्हें देखा, पापा के पुराने जूते। काले नहीं रहे थे अब, कहीं कहीं से चमड़ा उतार चुका था। तलवे इतने घिस चुके थे कि उनमें शहर की सड़कों की कहानियां लिखी दिखती थीं। लेस टूटी हुई थी और एक जूते के आगे का हिस्सा हल्का सा खुला था। आरव वहीं ठिठक गया। उसे याद आया, यही जूते थे जिनसे पापा हर सुबह निकलते थे। बारिश हो या धूप, ठंड हो या गर्मी, यही जूते उनके पैरों के साथ चलते थे। कभी बस पकड़ते, कभी साइकिल, कभी पैदल। इन जूतों ने कभी शिकायत नहीं की। आरव ने झुककर उन्हें हाथ में उठाया। जूते हल्के नहीं थे, उनमें सालों की मेहनत का वजन था। उसका मन अचानक पीछे भागने लगा। पापा, नए जूते ले लो ना, 12 साल का आरव बोला था। पापा मुस्कुराए थे। अरे ये अभी ठीक है, तुम्हारी स्कूल की फीस भरनी है। आरव ने तब कुछ नहीं कहा था। उसे लगा था पापा बस टाल रहे हैं। लेकिन आज उन जूतों को हाथ में लेकर उसे समझ आया कि ये जूते नहीं थे, ये त्याग थे। आरव शहर में बड़ा आदमी बन चुका था, बड़ी कंपनी, बड़ा पैकेज, बड़ा नाम, लेकिन घर आना कम हो गया था। फोन पर बात होती थी, हाँ पापा सब ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा। पापा हमेशा कहते, कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। खुश। आरव को आज समझ आया कि पापा की खुशी कितनी सस्ती थी, बस इतना कि बेटा ठीक रहे। वो जूतों को देखते हुए बैठ गया। अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया वो दिन जब उसके कॉलेज के फॉर्म भरने थे। फीस ज़्यादा थी। पापा ने वही पुराने जूते पहने और 3 दिन लगातार काम किया। तीसरे दिन शाम को जब पापा लौटे थे, उनके पैरों में छाले थे। माँ ने कहा था, जूते बदल लो। पापा ने हंसकर जवाब दिया था, अभी नहीं, आरव का भविष्य पहले। आरव ने जूतों के अंदर हाथ डाला। अंदर तलवे पर पसीने के निशान थे, जैसे किसी ने अपने सपनों को पसीने से सींचा हो। वो पहली बार अपने कमरे की दीवारों से बाहर देख पा रहा था। पहली बार उसे अपनी पहचान याद आ रही थी कि वो किसका बेटा है। उसकी पहचान उसकी डिग्री नहीं थी, उसकी पहचान उसकी सैलरी नहीं थी। उसकी पहचान वो हाथ थे जो रात को थक कर भी उसके सिर पर रखे जाते थे। उसी वक्त पापा कमरे से बाहर आए। आ गया बेटा, उनकी आवाज़ में वही पुरानी गर्माहट थी। आरव ने जूतों को हाथ में पकड़े हुए पापा की तरफ देखा। शब्द गले में अटक गए। पापा, बस इतना ही निकल पाया। पापा ने जूतों की तरफ देखा और हल्की सी हंसी हंसे। अरे अभी रखे हैं, कभी कभी काम आ जाते हैं। आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। पापा, आपने ये अभी तक क्यों संभाल कर रखे हैं? पापा ने बड़ी सादगी से कहा, क्योंकि इनसे मेरी जिंदगी चली है। वाक्य छोटा था, असर गहरा। आरव ने पहली बार पापा के पैरों को गौर से देखा। उभरी हुई नसें, पुराने निशान, थकान की लकीरें। उसे लगा जैसे ये पैर नहीं, सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर वो यहां तक पहुंचा है। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो अपने फोन में पुराने मैसेज पढ़ता रहा जिनका उसने कभी जवाब नहीं दिया था। पापा की मिस्ड कॉल्स, माँ की आवाजें। उसे एहसास हुआ वो बहुत आगे निकल आया था, लेकिन पीछे मुड़कर देखना भूल गया था। अगली सुबह आरव जल्दी उठा। पापा अखबार पढ़ रहे थे। पापा चलिए। कहाँ? जूते लेने। पापा मुस्कुराए। अरे नहीं बेटा, अब जरूरत नहीं। आरव ने पहली बार सख्ती से कहा, आज मेरी जरूरत है। दुकान पर पापा नए जूते देखकर झिझक रहे थे। कीमत पूछते, फिर पीछे हट जाते। आरव ने धीरे से कहा, पापा
आज अगर आप मना करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत बेकार है। पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने जूते पहने, आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद पर गर्व किया। घर लौटकर आरव ने पुराने जूतों को साफ किया, उन्हें कपड़े में लपेटकर अलमारी में ऊपर रखा। ये जूते अब पहनने के लिए नहीं थे, ये जूते याद रखने के लिए थे। आरव ने उस दिन एक फैसला किया, अब वो सिर्फ सफल बेटा नहीं रहेगा, अब वो मौजूद बेटा रहेगा। हर हफ्ते फोन, हर महीने मुलाकात, हर साल कुछ दिन सिर्फ पापा माँ के नाम। दोस्तों, कभी कभी पहचान आईने में नहीं मिलती, वो पुराने जूतों में मिलती है जो खुद घिस गए ताकि तुम चल सको। अगर इस कहानी ने आपको अपने पापा की याद दिला दी हो, अगर इन पुराने जूतों में आपको अपनी पहचान दिखाई दे दी हो, तो आज ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक उन पिता के नाम है जो बिना बोले सब सह जाते हैं। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली सच्ची, भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल सफलता की चिंगारी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ जिंदगी सिखाई जाती है।